सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। आज के दिन में हम लोग वर्ष सामान्य काल का 15वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेने जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को बीज बोने वाले के दृष्टांत के माध्यम से ईश्वरीय राज्य के तमाम बातों को, तमाम वेदों को हमारे सामने उजागर करता है। तो आइए हम सभी हर समय के भांति इन वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु आज के पूजन पद्धति के दौरान हम सबों के लिए मनन चिंतन करने वाला है, वो है ईश्वर उदारता पूर्वक हमें देता है। ईश्वर उदारता पूर्वक हमें देता है। हम देखते हैं बीज बोने वाले दृष्टांत के माध्यम से वो बीज बोने वाला स्वयं ईश्वर सभी लोगों को हर प्रकार के मानसिकता के लोगों को, हर प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों को देने में कमी नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, देने में उदारता पूर्वक सब जगह पर अपने बीज बिखेरता, यानी कि अपना वरदान, अपने आशीषें, अपने बरकतें बरसाता है। इस प्रकार से ईश्वर दर्शाता है अपनी उदारता। यानी कि हम सबों को सीखने के लिए बात यह है, हम भी एक उदारता का दिल मांगें, उदारता दिखाएं, एक दूसरे के प्रति, ज़रूरतमंदों के प्रति उदारता दिखाएं जितना भी हो सके। कम से कम अगर कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, उसके पास जाने का, 2 शब्द बातचीत करने का, एक छोटी सी प्रार्थना करने का, इस प्रकार से एक छोटा कार्य, उदारता का छोटा कार्य अगले व्यक्ति के जीवन में खुशियां ला सकता है। इस प्रकार से उदारता का पाठ सिखाता सबसे पहले। दूसरी बात, प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, पाठों के द्वारा सिखाता है, ईश्वर पक्षपात नहीं करता। ही इज़ इम्पार्शल। वो पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। सभी ईश्वर के दृष्टि में एक जैसे, इसलिए वो भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। कहीं पर भी किसी के साथ कभी भी किसी भी परिवेश में वो भेदभाव नहीं करता, इनकी बराबर सबको देना चाहता है। सब आगे बढ़ें, सब तरक्की करें, ये उसका मकसद है। यानी कि हम सबों को सीखने के लिए बात यह है आज के दिन में, हम भी किसी प्रकार का भेदभाव ना करें, ऊंच नीच की बात ना करें, किसी प्रकार से किसी के साथ पक्षपात ना करें। ये सीख आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों को दी जाती है। तीसरा बिंदु है जो हमें मनन चिंतन करना है आज के दिन में, गॉड गिव्स अस द बेस्ट, यानी कि ईश्वर सर्वोत्तम दान हम सबों को देता है। जैसे हम देखते हैं किसान जब बीज बोता है, सबसे उत्तम क्वालिटी का बीज लाता है, भले वो कितना महंगा क्यों ना हो, वो सबसे महंगा, आजकल हम सुनते हैं हाइब्रिड। इस प्रकार से अगर किसान अपने खेत में बोने के लिए सबसे उत्तम बीज ला सकता, हाइब्रिड ला सकता है, वो ईश्वर हम सबों के जीवन में वैसे ही सबसे उत्तम दान, वरदान हम सबों के जीवन में निरंतर बरसाते रहता है। यानी कि हम सभी देते हैं तो उत्तम दें, यानी कि उत्तम समय ईश्वर को दें, प्रार्थना में उत्तम सेवा हम प्रभु की करें। इसलिए जब हम प्रभु से हम उत्तम पाते हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम भी सर्वोत्तम प्रभु को देने का प्रयास करें। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने वाला, गॉड वांट्स अस टू बी फ्रूटफुल। ईश्वर चाहता है कि हम फलदायक रहें। प्रभु यीशु ने अपने वचन में कहा है, मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए चुना है कि तुम जाकर सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करने वाले बनो। यानी कि फल उत्पन्न करने वाले बने रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता आज के दिन में। इसलिए प्रभु बोता है इस उम्मीद से कि हर जगह 100 गुना फल आए, लेकिन कुछ जगह पर 100 गुना नहीं आता, कुछ जगह पर 60 गुना आता, कुछ जगह पर 30 गुना आता है। और हम देखते हैं कांटीली भूमि पर, रास्ते के किनारे या पथरीली भूमि में गिरा हुआ बीज फल नहीं लाता है।
यानी कि प्रभु की उम्मीद है, एक विश्वास है कि हर व्यक्ति के जीवन फलदायक बने रहें ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए, ईश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन को फलदायक बनाए रखें, ये प्रभु की इच्छा है। और पांचवा बिंदु है आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, गॉड वांट्स अस टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स दैट आर कटेलिंग आवर ग्रोथ, यानी कि ईश्वर चाहता है कि हमारे अंदर फल उत्पन्न करने के लिए जो बाधा बनने वाली चीज़ें हैं या आदतें हैं या संगति है, सोच है या विचार है या पाप है, उन सबों को हम बाहर कर दें। जिस प्रकार से पथरीली भूमि में जो पत्थर है उसको बाहर करना, यानी कठोरता दूर करना है, घमंड अहंकार दूर करना है। रास्ते के किनारे की जो गंदगी यानी कि पापमय प्रवृत्ति या आदतें संगति हमारे जीवन से बाहर करनी है। जैसे कि कांटिली भूमि यानी कि दूसरों को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति हमारे जीवन से दूर करना है। इसलिए प्रभु चाहता है फल उत्पन्न करने में जो चीज़ें बाधा बन सकते हैं उनको हम अपने जीवन में दूर रखें। प्रभु ये हमें आज के सुसमाचार के द्वारा सिखाता है। छठा बिंदु हम सबों के लिए आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर चाहता है कि हम सभी उसके वचनों को सुने, समझें, उसको ग्रहण करें। इसलिए प्रभु ने आज के सुसमाचार के द्वारा कहा है, बहुत सारे लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कठोरता है, उनके जीवन में पाप है, उनके जीवन में बुराई है। ईश्वर का वचन असरदार नहीं इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि वो वचन रूपी बीज सक्षम नहीं है। वचन रूपी बीज सक्षम है, रिसीव करने वाला, ग्रहण करने वाला सही तरीके से ग्रहण नहीं करता। इसलिए ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर का वचन सुनने वाले बने, समझने वाले बने, ग्रहण करने वाले बने, उस पर विश्वास करने वाले बने और उसके अनुरूप जीवन जीने वाले बने। प्रभु ये चाहता है, यही बात आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों के सम्मुख रखी गई है। और सातवां बिंदु है जो हम सबों के लिए मनन चिंतन करने वाला विषय है, ईश्वर का वचन जीवित है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। और ये वचन जब एक बार ईश्वर के मुख से निकल जाता है, जैसे कि हम आज के पहले पाठ में सुनते हैं, वो अपना उद्देश्य, अपना कार्य पूरा करता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम निरंतर प्रभु का वचन सुने, व्यक्तिगत रूप से हर दिन प्रभु का वचन सुनने का एक आदत डालें। व्यक्तिगत रूप से ईश्वर का वचन हर दिन पढ़ें, भले ही थोड़ा ही क्यों ना हो। व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करें, वचनों को लेकर हम लोग प्रार्थना करें। बहुत ही पावरफुल प्रार्थना हमारी साबित होगी। वचनों को लेकर हम लोग प्रार्थना करें और ईश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में प्रकाश आएगा, हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब पहला वचन, पहला शब्द ईश्वर के मुंह से निकल गया, वो है प्रकाश हो जाए। जैसे ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, द फर्स्ट वर्ड दैट गॉड अटर्ड दैट इज लेट देयर बी लाइट। जैसे ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, वहाँ पर अंधकारता दूर हो गया और वहाँ पर जीवन आ गया। वहाँ पर सब सुनसान उजाड़पन था, वो समाप्त हुआ और वहाँ पर आनंद खुशियाँ आ गई। वही बात हमारे जीवन में होगी अगर ईश्वर का वचन हम सुनेंगे, ईश्वर का वचन पढ़ेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, नियमित रूप से हमारे जीवन में आशीष आएगी। जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4:4 में कहता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है, हर एक शब्द से जीता है। यानी कि ईश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन हम सबों के लिए हर पल पल में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम अनदेखा ना करें। केवल हम लोग शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करते हुए ना जिएं। शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करके जीने वाला केवल जानवर होता है। मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, आत्मा जो अजर है, अमर है। उस आत्मा के लिए आत्मिक भोजन चाहिए। वो आत्मिक भोजन है ईश्वर का वचन। इसको हम ग्रहण करें प्रतिदिन और इस वचन को हम लोग ग्रहण करते उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें और प्रभु की महिमा इन वचनों के द्वारा हम सभी देखते रहें, हम करते रहें। इस प्रकार से सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने का संकल्प प्रयास हम करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जी,
आज के दिन में हम सबों को आपने निमंत्रण दिया है, बुलाया है कि हम आपका वचन सुने, कान लगा के सुने और उसको ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, उसके अनुसार हम जीवन बिताएं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में जो भी वचन पनपने के लिए जो बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं को निकालने की, दूर करने की, बुरी आदतों को, बुरे सोच को, बुरे कार्यों को हमारे जीवन से हटाते हुए वचन के साथ बढ़ने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।